श्री परमात्माय नमः। ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल सूक्त नंबर 87। इस सूक्त के ऋषि गौतमो राहुगण देवता मरुद तथा छंद जगती है। मरुदगण शत्रुघातक संगीभूत अवशिष्ट सोमपाई यजमानों द्वारा सेवी और मेघ आदि के नेता। मरुदगण आवरण द्वारा सूर्य किरणों की तरह प्रकाशमान हुए। हे मरुदगण, जिस समय पक्षी की तरह किसी मार्ग से शीघ्र दौड़कर आपके आकाश मंडल में आप लोग गतिशील मेघों को एकत्र करते हैं, उस समय सब मेघ आपके रथों में आसक्त होकर जल की वर्षा करते हैं। इसलिए आप अपने पूजक के ऊपर मधु के तुल्य स्वच्छ जल का सिंचन करें। मंगल वृष्टि की तरह जिस समय मरुत लोग मेघों को तैयार करते हैं, उस समय मरुदगण द्वारा मेघों को नियमित करते हुए देखकर परिरहित स्त्री की तरह पृथ्वी कंपमान होने लगती। ऐसे विहरणशील गति विशिष्ट और प्रदीप्त योद्धा मरुदगण पर्वत आदि को कंपमान करते हैं, इसे आपकी महिमा प्रकट करते हैं। मरुदगण स्वयं से संचालित है। श्वेत बिंदु युक्त मृग मृतों का अश्व है। मृत लोग करुणा वीर्यशाली और क्षमता युक्त होते हैं। हे मरुदों, आप सत्य रूप हैं और ऋण से मुक्त करने वाले हैं। आप निंदा रहित और जल की वर्षा करने वाले हैं। आप हमारे यज्ञ के रक्षक हैं। अपने पूर्वजों द्वारा आशीष होकर हम कहते हैं कि सोम की आहुति के साथ मनुष्यों को स्तुति वाक्य प्राप्त होता है। मनुष्य लोग इंद्र की स्तुति करते हुए उपस्थित हुए थे और इस प्रकार यज्ञ योग्य नाम धारण किया है। जीवों को उपभोग के लिए वे मृतगण दीप्तिमान सूर्य की किरणों के साथ जल की वर्षा करना चाहते हैं। वे स्तुति वाले स्तुति के साथ आनंददायक भव्य का भक्षण करते हैं। स्तुति युक्त वेगवान और निर्भीक मरुदगणों ने सर्वप्रिय मरुदगण संबंधित विशेष स्थान को प्राप्त किया है। सूक्त नंबर 88। इस सूक्त के ऋषि गौतमो राहुगण देवता मरुद तथा छंद पक्षी व त्रिशुक है। हे मरुदगण, आप दीप्ति से युक्त शोभन गमन वाले शस्त्रशाली और अश्विन संयुक्त रथों पर आरूढ़ होकर पधारे। शोभन कर्मा इंद्रदेव प्रभुत अन्न के साथ पक्षी की तरह हमारे पास आए। मरुदगण अरुण और पिंगल वर्षण वाले रथ प्रेरक घोड़ों द्वारा इस तोता का कल्याण करने के लिए आते हैं। सोने की तरह दीप्तिमान और शत्रु नाशक और तथा शस्त्रशाली मरुदगण रथ चक्र द्वारा भूमि को उघाड़ते चलते हैं। मरुदगण ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए आपके शरीर में शत्रुओं का संहार शस्त्र है। मरुदगण वन वृक्ष आदि की तरह यज्ञ को ऊपर करते हैं। जन्मा मरुदगण आपके लिए प्रभुत धनशाली यजमान लोग सोम पीसने वाले पत्थर को धन संपन्न करते हैं, अर्थात सोमरस तैयार करते हैं। जल अभिलाषी गौतमगण आपके सुख के दिन आए हैं और आकर जल निष्पाद यज्ञ की रीतिमान किया है। गौतमों ने स्तुति के साथ हव्यदान करके जल पीने के लिए कूप को उठाया था। मरुदगण हिम्यम चक्र रथ पर आरूढ़ लोहमय चक्र धारा से युक्त इधर उधर दौड़ने वाले और प्रबल शत्रु हंता है। उन्हें देखकर गौतम ऋषि ने जिस स्रोत का उच्चारण किया था वह यही स्तुति है। हे मरुदगण, हमारी जीवा ऋषियों की वाणी का अनुसरण करके आपकी प्रार्थना करती है। हमारे द्वारा पहले के समान ही यह स्तुति सरल स्वभाव से की जा रही है। सूक्त नंबर 80। इस सूक्त के ऋषि गौतमो राहुगण देवता विश्वदेवा इत्यादि तथा छंद जगती व त्रिष्टुप हैं। कल्याणकारी अहिंसित प्रतिरोध और शत्रुनाशक समस्त यज्ञ चारों ओर से हमें प्राप्त हुए और हमारे पास आए। जो हमें न छोड़कर प्रतिदिन हमारी रक्षा करते हैं, वे ही देवता सदा हमें वर्जित करते हैं।
यजमान के लिए देवता लोग कल्याण वाहक अनुग्रह हमारे और सामने ले आए और उनका दान भी हमारे सामने आवे। हम उन देवों का अनुग्रह प्राप्त करें, वे हमारी आयु को बढ़ाएं। उन देवों को पूर्व के वेदात्मक वाक्य द्वारा हम बुलाते हैं। भाग, मित्र, अदिति, दक्ष या मरुद्गण, अरियम्मा, वरुण, सोम और अश्विनी कुमारों को हम बुलाते हैं। सौभाग्यशाली देवी सरस्वती हमारे सुख का संपादन करें। हमारे पास वायुदेव कल्याण वाहक तेजस ले आए। माता वेदनी और पिता त्रिलोक भी हमारे पास आए। सोम सुहाने वाले और सुखकर सर्दी उस औषध को ले आए। ध्यान करने योग्य दोनों अश्विनी कुमार, आप लोग हमारी याचना श्रवण करें। उस ऐश्वर्यशाली सावर और जंगम से अधिपति और यज्ञ इंद्रदेव को अपनी रक्षा के लिए हम बुलाते हैं। जैसे पूषा हमारे धन की वृद्धि के लिए रक्षणशील है, वैसे ही अनचिंती पूषा हमारे मंगल के लिए रक्षक है। अपरिमेय स्तुति पात्र इंद्र और सर्वज्ञ पूषा हमें मंगल प्रदान करें। कृष के पुत्र कश्यप या अंकित बुद्धिमयी गुरु और बृहस्पति हमें मंगल प्रदान करें। श्वेत बिंदु से अश्व वाले विष्णु के पुत्र शोभन गतिशाली यज्ञगामी अग्नि जीवा पर अवस्थित बुद्धिशाली और सूर्य के समान प्रकाशशाली मरुतदेव हमारी रक्षा के लिए हमारे यहाँ पधारे। हे देवगण, हम कानों से मंगलप्रद वाक्य सुने। ये यज्ञनीय देवगण हम आंखों से मंगलवाहक वस्तु भी देखें। हम शरीर से संपन्न होकर आपकी स्तुति करके ब्रह्म द्वारा निश्चित आयु प्राप्त करें। हे देवगण, मनुष्यों के लिए आप लोगों के द्वारा 100 वर्ष की आयु कल्पित है। इसी बीच आप लोग शरीर को में बाधा उत्पन्न करते हैं और इसी बीच पितृलोक पिता हो जाते हैं। इस निर्दिष्ट आयु के बीच हमें विनिष्ट मत करो। हे देव माता, आकाश, अंतरिक्ष, माता पिता और समस्त देव, अदिति, पंचजान और अदिति जन्म और जन्म का कारण है।